पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर्णिक, बंदौ चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार, जहि सुमिरत जन होत हैं, भव सागर से पार। बंदौ श्री गुरु पद कमल, सच्चिदानंद स्वरूप, जग तारण कारण प्रभु, प्रगटे धर्म रूप। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सांचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, जगत जननी अम्बे मैया की, बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। सुनिए भाइयों बहनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। अवसर मिल जाना बहुत बड़ी बात कही जाती है, और इससे भी अति बड़ी बात है अवसर का लाभ प्राप्त कर लेना। महापुरुषों का अनुभव है कि जिसने भी अपने जीवन में सत्संग की प्राप्ति किया, सत्संग धारण किया, जिसे सत्संग मिला, वही जीवन की कीमत को पाया है। वास्तव में आपके जीवन की कीमत सत्संग ही है, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो सत्य है, वो असत्य से संतुष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी मिला है इस दुनिया में, वो हमेशा नहीं रहेगा। वो कुछ दिन के लिए मिला है, और कब साथ छोड़ दे ये कोई राज नहीं बता सकता। इसीलिए राजाओं को भी दुनिया की वैभव में शांति नहीं मिली, क्योंकि उनके अंदर भी वही आत्मा थी जो हमारे अंदर है। जब आप ध्यान से, गौर से, विचार से इस दुनिया को देखेंगे तो बिना बताए ही आपके अंदर से ही ऐसा प्रेरणा और उत्तर मिलेगा आपको। जितनी भी चीज़ें हैं
का मागू कछ थिर न रही। प्रसंग आता है कि कबीर के सामने भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि का मांगू कछ स्थिर न रहे। दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हमेशा रहने वाली, सब धोखा है। कब वो हमसे अलग हो जाए कुछ नहीं पता होता। इसीलिए महान हस्तियों ने इस दुनिया की सब चीजों को असत्य, झूठ, नाशवान, क्षणभंगुर, मिथ्या और सत्य उसे ही बताया जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी। उसी के लिए आपकी आत्मा बेचैन है, उसी को जन्म जन्मांतर से ढूंढ रही है। अब लोग सोचते हैं कि हमारे धन न कम है इसलिए हम सुखी नहीं हो पा रहे, हम संतुष्ट नहीं हैं। आप हमेशा प्रायः सुनते रहते थे कि जिसके पास आपसे बहुत, जितना आप धन चाहते हैं उतना धन बहुतों के पास है। अब उससे जाके पूछिए कि क्या आप संतुष्ट हो गए हैं, या 2-4 दिन उसके संग रहिए तो उसकी सारी असलियत आपके नजर आ जाएगी। वो कितना संतुष्ट है, कितना चैन में, शांति में है, आप स्वयं ही जान जाएंगे और पूछेंगे तो भी पता चल जाएगा। कहने का अर्थ ये है, इस दुनिया के रहस्य को, दुनिया की सच्चाई को जिन ऋषियों मुनियों ने, यति सती सन्यासियों ने समझा, उसने अपने अनुभव को शास्त्रों में लिख करके चले गए। हमेशा आप सुनते रहते हैं कि महान हस्तियों ने इस दुनिया को भाव सागर बताया। क्या बताया? भाव सागर का अर्थ तो शायद आप समझ गए होंगे, है? समुद्र के समान अथाह दुख। यही कारण है कि आप जब से होश संभालते हैं और जब तक इस दुनिया से चले नहीं जाते तो आप दुख ही को दूर करने में लगे रहते, लेकिन आप दूर हो जाते हैं, दुख दूर नहीं होता। आप निमट जाते हैं लेकिन दुख निमटता नहीं। हाँ, दुख दूर हुआ मीरा का, दुख दूर हुआ सूर तुलसी कबीर का, ऋषियों मुनियों का, यति सती सन्यासी का। महाजनों येन गता स पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता हम सभी लोगों के लिए। हाँ, इतने हैं कि किसी के लिए वो रास्ता बड़ा कठिन था और अब
वो रास्ता सरल है, लेकिन बात वही आती है कि कभी वही तेल 500 रुपये लीटर मिल रहा था तो उसके पास 500 रुपये थे, लेकिन अब वही तेल 1 रुपये लीटर मिलता है, लेकिन 1 रुपया नहीं है, 54 भी नहीं है, 4 आना भी नहीं है, तो तेल कैसे मिलेगा? पहले कठिनाई से रास्ता मिलता था, ज्ञान मिलता था। तो ज्ञान कितना जरूरी है। हम इस दुनिया में ज्ञान के लिए ही आए हैं और ज्ञान को हासिल करना जीवन का ध्येय और लक्ष्य है। वो लोग जानते थे, उनके हृदय में ऐसा संस्कार था, पुण्य की कमाई थी, कर्म कमाई थी। आज लोगों के हृदय में ऐसे संस्कार की कमी है। कमी होने के कारण घर बैठे वो सारा सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन बहुत तो ऐसे भागते हैं कि छतरी को देखकर गाय भागती। कारण संस्कार ऐसा नहीं। आत्मा हमारी संतुष्ट तभी होगी जब सत्संग मिलेगा, और सत्संग हंसी खेल का सौदा नहीं। ध्यान रहे, महान पुरुषों ने हमेशा ये बात कही है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आपको वास्तव में सत्संग की जरूरत है तो आपको भूल जाना होगा कि आप चौहान कुल में पैदा हुए, आपके पास अरबों रुपए की कमाई है, आपके पास बहुत बड़ी कोठी है, आपके बेटे डॉक्टर और इंजीनियर हैं। क्या याद करना होगा कि कुट पिट के तू आया जगत में, पिछली अपनी हस्ती टटोल, और मेरे माटी के मटके तू राम नाम। पहले जन्म में पता नहीं कहाँ कुट पिट रहे थे आप। मालिक ने दया करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। अब बंदा न करे भजन तो भगवान करे। हस्ती को अपने भूल गए। इस सच्चाई को याद दिलाने के लिए महापुरुष धरती पर हमेशा मौजूद रहते हैं। उसके लिए किसी फकीर का अनुभव है। सत्य का संग कब होगा, कब मुमकिन है। यद्यपि जितना भी आप कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है, लेकिन दिक्कत इसी बात की है, जैसे डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट दवा दे दिया है आपको, रोगी हैं आप, लेकिन दवा के साथ डॉक्टर परहेज बताता है, तभी दवा लगती है। अगर आप दवा खाएं और परहेज ना करें और बीमारी भीषण है तो रोग ठीक है। अर्थात जब आप वहाँ से चलते हैं, कितने सौभाग्य से चलते हैं, कितनी कृपा और दया है मालिक की आपके ऊपर, और यहाँ आए हैं तो कितनी बड़ी कीमत लेने आए हैं। यहाँ क्या मिलेगा,
किस लिए आप यहाँ गए हैं? अगर इस रहस्य का आपको एहसास नहीं है तो आप बद परहेजी हैं, आप परहेज नहीं जानते हैं। आ तो गए लेकिन जो कमाई किया वो लूट जाता है। इसीलिए आप सही विवेकी नहीं बन पाते। दोनों जरूरी है, आना भी जरूरी है और उसके साथ आने का जो कीमत है उसको संभालना भी जरूरी है। किसी भक्त का अनुभव है कि अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं। अपनी हस्ती, यही जो हमारा अहंकार है, यही नहीं मिटता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी को भी ये खाता रहता है, कहीं न कहीं छुपा रहता है और उसकी कमाई को ये लूटता रहता है। भाग्यशाली वो होता है जो समझ जाता है कि हमारी कमाई लूट नहीं, लोग समझ ही नहीं पाते। आप अपने दिल से पूछें कि आपके श्री गुरु महाराज जी कितना दिनों से आपके जीवन की कीमत प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आपने हार्दिक दिल से उस सच्चाई को समझ के कितना कदर किया है, ये तो आपका दिल सत्य सत्य कितना आपने फायदा उठाई है और कितना नुकसान किया है। आपका हृदय साफ साफ, दूसरा कोई कहेगा तो ठीक नहीं और सही हो सकता ना भी कहे, लेकिन आपका हृदय पूरा जानता है। और जिस दिन आप पूरा समझ जाएंगे उस दिन शायद ज़्यादा आपको नुकसान का कष्ट हो। लेकिन जब पता ही नहीं कि नुकसान हो रहा कि नहीं, पता चल जाए नुकसान हो रहा तभी तो कष्ट होगा, पता ही नहीं। मन क्या कहता है कि जितना तूने ध्यान में कपट कर लिया, कम किया तो ठीक है, कह देंगे कि करते हैं। दान में कपट किया तो कह देंगे कि नहीं था। सत्संग में कपट किया तो क्या करें, नहीं आ पाए। ये आपकी होशियारी, क्योंकि सेवक स्वामी एक मति, मति में मति मिल जाए और चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। जब तक ऐसा भाव रहता है तब तक हम गुरु महाराज जी की दया और कृपा को समझने लायक बन ही बहुत काफी दिनों में बन पाते हैं। इसीलिए भक्त कह रहा है कि अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं। वही प्रभु को मनाने की अदा जानता है।
किस चाल ढाल से, किस भाव श्रद्धा से परमात्मा खुश होता है, उसी के अंदर आता है वो गुण जो अपनी हस्ती को मिटा देता है। अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं। ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ, ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ। तुमको आने में ये मजबूर बना देते हैं, तुमको आने में ये मजबूर बना देते हैं। अगर आप पुकारते हैं, नहीं आते हैं, तो इसका मतलब कि आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। जब प्रेमी भक्त एक ही तेरा पर पहुंच जाता है तो उसका कुछ भी नहीं होता है। फिर दोनों में अंतर भी नहीं रह जाता है, दोनों एक हो जाते हैं और मालिक के दर्शन के लिए, वास करने के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण हृदय होता है। वाल्मीकि से जो भगवान राम ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, उन्होंने बहुत तरह से बताया कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, और तेहि और बसौ सहित। ये गुण तुम्हार समझे निज दोषा, हमने तो ये गुण आपके श्री गुरु महाराज जी के हृदय में देखा। शायद अपने हृदय में नहीं देख सके, उनके हृदय में के गुण तुम्हार समझे निज दोषा, और जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, प्रभु के भक्त अगर उनके लिए अति प्रिय नहीं होते तो वो हर समय उन्हें क्यों संभालते। ये चौपाई पूरी की पूरी उन्हीं के ऊपर लागू हो रही है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जब तक हम अपने जीवन को जिसका है उसको दे नहीं देते, तब तक हमारे हृदय का दोष विकार खत्म, तब तक हम जरूर दोषी हैं। कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ पाप है, कुछ न कुछ विकार है जो हमें मालिक में एकाकार होने कि ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ, और तुमको आने में मजबूर बना। वो अपना अनुभव व्यक्त कर रहा है कि अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं।
इसके लिए दोनों एक जैसा हो जाता है। जन्म और मृत्यु बराबर हो जाता है। वो मालिक को मनाने में सफल उसे ही सत्य का संग होता है। उसका संग कभी भी असत्य का नहीं होता है। सत्य में ही सोता है, सत्य में ही जगता है, सत्य में हंसता है, सत्य में ही रोता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने संस्कारों को चेंज करना होता है। संस्कार चेंज तभी होते हैं जब हम वो कर्म करते हैं जिसे पूजा कहा जाता है। कर्म तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सब कर्म पूजा नहीं होते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मनुष्य की जिंदगी तो जरूर पा गए हैं। देव दुर्लभ चोला मिल गया है, लेकिन इसके अंदर मालिक ने 5 चोर दिया है। वो लूट लूट के खा रहे हैं। जो हमारे जीवन की कीमत है, संत सतगुरु